ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल क्वेश्चंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ऑल्दो ये स्कूल्स में रिलेट हो चुका है, बट जैसे कि अभी हमको कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये नीट में आएगा या नहीं आएगा, सो टू बी ऑन सेफर साइड बेटर यही है कि हम ये चैप्टर भी कर लें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अ फ्यू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो. Select the options that are true for both asexual and sexual reproduction. ऐसा स्टेटमेंट हमें चूज़ करना है जो रिप्रोडक्शन चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, दोनों के लिए सही है। अब हम बात करते हैं गेमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस। गेमेटिक फ्यूजन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये एसेक्सुअल में नहीं होता है, क्योंकि एसेक्सुअल में बहुत बार गेमीट्स ही नहीं बनते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल टेक प्लेस। ये तो होगा, हर रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल तो जाता ही है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इज़ द इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल करेगी कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, तो ये तो होना ही है। आगे बात करते हैं, रिडक्शनल डिवीजन टेक प्लेस। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब ये बोल रहा है कि मियोसिस होगा, और मियोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट। पेरेंट के साथ में कोई रिजेम्बलेंस रहेगी। ऑफकोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब आप बात करते हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो क्लोन्स बनते हैं, और व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो भी सिमिलैरिटी तो आपको देखने को मिलती ही है। तो इसका मतलब ये भी ठीक है और ये ठीक है। दैट मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। आंसर वुड बी सी। अगला, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। क्लोन आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले को क्यों नहीं बोल सकते हो, इसके पीछे क्या करेंगे? ऑफस्प्रिंग डू नॉट पजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए, तो ठीक सा लग रहा है। डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहाँ एक पेरेंट, यहाँ तो दो पेरेंट होते हैं। ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम, ये कैसे हो सकता है? डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ये नहीं हो सकता है। आंसर वुड बी ए ही होगा। अगला क्वेश्चन, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बाइनरी फिजन से किस किस के अंदर होता है वो देखते हैं। सम यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में होता है क्योंकि बाइनरी फिजन इज सीन इन प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स। सो प्रोटिस्टा में आपके यूकैरियोट्स आते हैं। ऑल यूकैरियोट्स, ये तो पूरा ही गलत हो गया। सम प्रोकैरियोट्स, हाँ कुछ प्रोकैरियोट्स में हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया भी बाइनरी फिजन करते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स बाइनरी फिजन करें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आंसर वुड बी फर्स्ट एंड थर्ड। इसका मतलब ये, सो सॉरी। अगला, अ फ्यू स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो इंडिविजुअल नहीं चाहिए, ये तो सही है, क्योंकि बाईसेक्सुअल अगर इंडिविजुअल होता है तो वो दोनों गेमेट खुद बना लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गेमेटिक फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली गेमेटिक फ्यूजन होता है, गेमेटिक फ्यूजन होता है, ये तो ठीक सही है। मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो गलत ही हो गया। अगला, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी गलत है। तो सही बताना है ना, फर्स्ट एंड सेकंड सही लग रहे हैं हमको। सो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका ये बी। आगे चलते हैं। अ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा, मल्टी सेलुलर है फिलामेंटस एल्गा, एग्जिबिट्स अ टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच द मियोटिक डिवीजन अकर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। द अडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गा हैज़, मियोसिस हुआ है जाइगोट में, तो जाइगोट होता है 2n। अगर ये मियोसिस करेगा इसका मतलब n हो जाएगा, तो सब कुछ n ही होगा। सो वेजिटेटिव सेल हेप्लॉइड होंगे। गेमिटांजिया मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये कैसे डिप्लॉइड हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता, डिप्लॉइड कुछ नहीं होगा, डिप्लॉइड कुछ भी नहीं होगा, दोनों चीज़ें हेप्लॉइड होगी, तो फिफ्थ का आंसर डी होगा। जब जाइगोट के अंदर मियोसिस हो गया है तो जाइगोट डिप्लॉइड था, अगर मियोसिस होगा तो वो हेप्लॉइड हो गया। अगर कोई चीज़ हेप्लॉइड हो गई है तो उसके सेक्स ऑर्गन भी हेप्लॉइड होंगे, और एल्गी के अंदर तो सब कुछ हेप्लॉइड होता है। आंसर वुड बी डी। अगला, द मेल गेमीट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम्स। मेल गेमीट दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 12 क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गेमीट, तो फीमेल गेमीट भी n होता है तो उसमें तो 12 होंगे। जाइगोट 2n होता है तो 24 हो जाएंगे। सीडलिंग भी 2n होता है तो उसके भी 24 हो जाएंगे। तो आंसर वुड बी 12, 24, 24। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट वन। द मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली, ये तो होना ज़रूरी है। ओनली अ फ्यू गेमीट्स आर रिलीज इनटू द मीडियम, तो बाकियों को रख के क्या करेंगे, गलत हो गया।
व्हाट इज़ द मीडियम इन अ मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी ठीक सा ही लग रहा है। अगला, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ये कैसे हो सकता है? अगर बाहर रहेंगे तो प्रेडेटर से ज़्यादा एक्सपोज रहेंगे, ये गलत है। तो अपने हिसाब से आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड, इसका मतलब बी। अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर्स। ओके, पिस्टिल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड, हाँ हो सकता है। अगर पिस्टिल के अंदर बहुत सारे ओव्यूल है तो बहुत सारे सीड भी होंगे। ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल, हर कार्पल में एक से ज़्यादा ओव्यूल, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ईच कार्पल हैज़ ओनली वन ओव्यूल, एक ओव्यूल नहीं, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पल, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड आंसर आ जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग। एंजियोस्पर्म के एग में और ह्यूमन एग में क्या सिमिलैरिटी है? अच्छा, ये देखते हैं क्वेश्चन। एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, नहीं ऐसा तो नहीं है। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, अच्छा रुको एक बार, बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल, नहीं मोबाइल तो नहीं है। सिनगेमिन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये भी ठीक है। तो अपन को लग रहा है कि फोर्थ ठीक है, फोर्थ ठीक है। तो अरे यार फोर्थ तो सब नहीं है, और अपन को लग रहा है कि फर्स्ट पूरा गलत है, तो जिसमें फर्स्ट है उसको एलिमिनेट कर दो। और अपन ने बोला कि थर्ड भी गलत है, तो जहाँ थर्ड है उसको भी एलिमिनेट कर दो। ठीक, तो बचा क्या अपने पास? हम बोल रहे हैं कि फोर्थ ओनली, तो बी ये वाला। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी बोले तो जो एक ही जगह पे रहेंगे, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू मूव। ह्यूमन एग तो मूव करता है क्योंकि उसको हम ओवरी से उठा के रखते हैं फेलोपियन ट्यूब में, सो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टेशनरी मटीरियल। आगे बात करते हैं। अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फ्रॉम द नोड ऑफ प्लांट्स सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज, ये बोल रहे हैं कि मान लो ये है, तो ये नोड वाला पार्ट है जहाँ से आपका लीफ निकलता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं नोड वाले पार्ट से आपको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल निकलते हुए दिखते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि नोड में बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो बार बार डिवाइड करते रहते हैं, ये हमको पता है। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट इलैबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपीयर मच लेटर इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? हाँ, क्यों? लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिज़ाइन, ये तो ठीक सा ही लग रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन लोअर ग्रुप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ग्रुप के अंदर ज़्यादा होता है, ये भी ठीक सा लग रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन हाइयर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं भाई, हाइयर ग्रुप में हम भी आते हैं, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट, ये भी ठीक सा लग रहा है। 3 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, कहीं है क्या? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, मिल गया ना आंसर। आगे, offspring formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because sexual reproduction is a lengthy process, lengthy होगा तो ज़्यादा वेरिएशन आएंगे, कौन सा लॉजिक है? Gametes of parent have qualitatively different genetic composition, qualitatively, अच्छा, genetic comes from parent of 2 different species, 2 different species कैसे हो सकता है? Greater amount of DNA is involved in sexual reproduction, ये बिल्कुल गलत है, आंसर बी जाएगा। 12th का आंसर वुड बी बी। Choose the correct statement from amongst the following. Dioecious, that is hermaphrodite organisms are seen only in animals, नहीं ऐसा नहीं है, प्लांट भी हो सकते हैं बाइसेक्सुअल। Dioecious organism are seen only in plant, अरे यार ओनली बहुत कम जगह पे लगता है बायोलॉजी में। Dioecious organisms are seen in both plant and animal, ये ठीक सा लग रहा है। Dioecious organism are seen only in vertebrate, अरे यार इनवर्टिब्रेट कितने सारे थे। There is no natural death in single cell organism like amoeba and bacteria because they cannot reproduce sexually, ये कौन सा रीज़न हुआ? They reproduce by binary fusion, ये तो ठीक सा लग रहा है। Parental body is distributed among the offspring, ये ज़्यादा सही है कि पेरेंटल बॉडी को बांट दिया जाता है तो आपके पास डेड बॉडी के नाम पे कुछ रहता नहीं है, तो जब डेड बॉडी नहीं है इसका मतलब नेचुरली डेथ हुई नहीं है, तो ये हम चूज़ करेंगे। इसको नहीं करना है बेटा जी, ये नहीं करना है। बाइनरी फ्यूजन तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है, पर और भी बहुत सारे ऐसे डिवीजन है जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसमें बंट जाते हैं, तो हम यही बोलेंगे कि पेरेंट की बॉडी बंट गई है और जाके 2, 3, 4, 5 उसको जितने बनाने थे उतने बना लिए, तो आपको एज सच कोई डेड बॉडी मिली नहीं है। तो जब डेड बॉडी नहीं मिली मतलब डेथ नहीं हुई है।
There are various type of reproduction. The type of reproduction adopted by an organism depends on, ये NCERT की लाइन है क्लियर कट. हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये तो मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड नहीं करेगा पर हैबिटेट पे करेगा. मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी कैसे वो करेगी, मॉर्फो जहाँ जहाँ मॉर्फो कट गया यार, आंसर ही डी मिल गया. आगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मॉर्फोलॉजी ये सही है, क्लोन्स के बारे में बात करता है. जो सपोज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सेक्सुअल नहीं है, सेक्सुअल है. बी 16 का आंसर तो बी हो गया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन्स प्री फर्टिलाइजेशन है. फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर ये भी पहले का है, फॉर्मेशन ये भी पहले का, आंसर वुड बी बी. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम द शूट टिप सेल्स ऑफ अ मेज प्लांट इज 20. शूट टिप बोला तो 2n, सो 2n इज इक्वल्स टू 20. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में बताने, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n होगी तो 20 रहेगा, तो 18 का आंसर हो जाएगा ए. दैट्स इट फॉर द चैप्टर. थैंक यू.